अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और जनाब सुबह ही सुबह सहरी के बाद मैंने सोचा कि अपने चूल्हे की तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि चूल्हे के बड़े बुरे हालात हैं। आजकल आपको पता ही है कि फ्राई का भी काम काफ़ी हो रहा है, और इसके अलावा मैंने इमली और खुबानी की चटनी बनाई थी। तो जिस दिन चटनी और केचप का होता है ना काम, तब तो किचन ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और जब से घर में कारपेट डाल लिया है, फिर मुझे होता है कि जो है ना, इधर का जो कचरा है ना वो सारा कारपेट के ऊपर जाएगा, क्योंकि जो किचन वाला एरिया है ना वो मैंने खाली रखा है, वहाँ पे मैंने कारपेट नहीं डाले। बस वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जो है ना पीसीज बचे थे फ़िलहाल रखे हुए हैं, क्योंकि ठंड इस कदर है कि खड़े भी नहीं हुआ जाता ना। तो फिर वो पीसीज मैंने इधर रखे हुए हैं। तो किचन की बारी आ गई। किचन को मैं जब सहरी के टाइम उठी हूँ तो फिर मैंने इसको शुरू कर दिया था सहरी के बाद कि ये मैं अच्छे से आज इसको साफ़ करूँगी। काफ़ी टाइम गुजर गया था, मैंने साफ़ नहीं किया था। और अगर मेरा किचन साफ़ ना हो तो मेरा कुछ भी करने को वो दिल नहीं करता। और कौन कौन है आपसे जो किचन को इस तरह मेरी तरह साफ़ करता है? किचन और वाशरूम दो चीज़ें जो है ना, इनको मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है। तो मेरा ज़्यादा टाइम कुछ पकाने में गुजर जाता है किचन में, और कुछ इसको साफ़ करने में गुजर जाता है। तो बस क्या करें जी, आदत पड़ गई है अब कि किचन और वाशरूम तो ज़्यादा ही साफ़ हों। बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर बात है सबकी साफ़ होती हैं, लेकिन ये जो है ना दोनों चीज़ें ये कोई कोई बंदा ही करता है। बस खाना पकाया और बस छोड़ दिया, और मुझसे ये होता नहीं है। तो यहाँ पे जनाब थोड़े बहुत जो मेरे मसले मसाइल थे किचन के वो हो गए हैं हल। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और अब मैं आराम से यहाँ पे जो भी मेरा बनाने को दिल करेगा ना, फटाफट से मैं निकालूंगी फ्रिज से और बना लूँगी। और अगर किचन गंदा हो तो बस फिर दिल करता है कि बेड से ना उठें, ये अभी जाके किचन भी साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहली फुर्सत में साफ़ कर लेती हूँ। और जनाब किचन से तो मेरी छूट गई थी जान, और अब बहुत दिनों से काम पड़ा हुआ था वॉशरूम का। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको सारी वीडियो नहीं दिखाई, बस मैंने आपको ख़ास ख़ास क्लिप दिखाए हैं। यहाँ पे जो मेरी ये वैनिटी है ना, ये साइडों पे उसने लगाया हुआ है, ये जो जिसके साथ इसको जोड़ते हैं टब को, वो भी मुझे बहुत बुरी लगती है। अगर उसको ज़्यादा खरोचूंगी तो फिर भी मुझे उसको होता है कि पानी नीचे जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं कारपेट के जो पीस पड़े हुए हैं ना, उनको पिको वगैरह भी बड़े मज़े की हुई है, तो वो मैंने वेस्ट ही करने यहाँ पे लगा देती हूँ। और इतना रश मेरे वाशरूम में होता नहीं है, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना वाशरूम है। आपको पता ही है एक बंदा कितना भी गंदा कर लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये कर लेती हूँ। और जब वज़ू करते हैं तो फिर भी पानी जो था ना वैनिटी के ऊपर आता था, तो फिर मेरा होता था कि साफ़ करके बाहर निकलूँ, फिर मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ता था, बड़ा लांझा था मेरे लिए। फिर मैंने सोचा कि ये कारपेट में डाल लेती हूँ, और जब कभी ये ज़्यादा गीले हो जाए करेंगे मैं सुखा भी लिया करूँगी। यहाँ पे जनाब ये रैक्स भी आ गए थे, तो इनको भी मैं चिपका रही थी, लगा रही थी कि अच्छे से सेट कर लूँ। दोनों वाशरूमों में मैंने दो दो लगा दिए थे। अब मुझसे क्या गलती हुई कि मैंने कॉर्नर रैक्स मंगवा लिए थे, और मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे पास कॉर्नर तो है ही नहीं है, मतलब कि डबल कॉर्नर नहीं है ना, कि ऊपर भी अब लगाती हूँ तो मिरर आ जाएगा साथ। फिर जनाब जैसे कैसे जोड़ तोड़ करके मैंने एक रैक्स तो इधर सेट कर लिया, और इसके बीच में छोटा सा मिनी प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लगा लिया। और यहाँ पे जनाब पेस्ट के साथ भी मेरी हो रही थी, उसको भी मैंने सेट कर दिया। और ये वाला जो रैक है ना, ये फिर मुझे लगाना पड़ा दूसरी साइड पे। यहाँ पे मुनासिब नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे शावर है, और शावर के जो है ना राइट साइड पे ये आ जाएंगे। या शैम्पू वगैरह और सारा कुछ जो भी है, मतलब जेल शेल जो मैं यूज़ हम करते हैं, वो फिर मैंने सारी इस साइड पे कर दी। कि नीचे है तो वाशरूम वाली जगह है साइड पे पड़ी हुई, लेकिन खैर है, ये जो है ना मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, और दोनों रैक्स मैंने लगा दी। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि रैक्स मेरे कैसे आप लोगों को लगे हैं। तो अभी कुछ इसमें मैंने और भी करना था, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो सका, तो मैंने सोचा जो मैंने किया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे जनाब जो लास्ट काम था ना बचा हुआ मेरा, वो ये था कि मैंने यहाँ पे जूतों के जो हुक्स मंगवाई थी, उनके साथ जूते मैंने हैंग करने के लिए, तो वो मैंने अभी लगाई थी। तो फिर उसके साथ मैं जूता अगर लगाती तो वो निकल जाती, क्योंकि इनको टाइम देना पड़ता है। वो मैंने छोड़ दी, वो मैंने आपको नहीं दिखाई। वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि देखा देखी बंदा काम कर लेता है, ऐसे आइडिया नहीं होता
کہ کس طرح کریں. میں بھی اسی طرح ہی کئی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کچن واش روم کو سیٹ کرنے کے آئیڈیاز لیتی رہتی ہوں. ابھی بھی میرے سارا نہیں ہوا. یہاں پہ جوتے کے لیے میں نے ایک لگائی ہے, مجھے 2 یہاں پہ لگانی ہے, اور یہاں پہ جی میرا آ جائے گا وائپر, اس کو میں دروازے کے پیچھے کروں گی, اور تھوڑی سی آگے میں نے لگا دیا ہک جس سے میں جوتا ہینگ کیا کروں گی. اور یہ والا جو ہے نا اس کو میں دروازے کے مین پہ سامنے رکھوں گی, یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم جوتا پکڑ کے آگے جا سکتے ہیں. تو یہ سارا میرا ہو گیا تھا سیٹ. اور مجھے بہت ہوتا ہے کہ میرا واش روم بالکل نیٹ اور کلین ہو. اور جناب یہاں پہ میں جا رہی تھی دوست کے گھر, اور میری دوست نفاست کی پوڑیا سمجھ لیں, وہ باہر ہی رہی ہیں زیادہ نا امریکہ میں, تو وہ بہت مطلب سمجھ لیں کہ صاف ستھری اور اس طرح کی چیزیں, آرگینک چیزیں ہوں, یہ ہو وہ ہو. تو میں نے سوچا چلیں گھر کا گوڑا ان کے لیے لے کے جاتی ہوں. ان کو کھانسی کا مسئلہ تھا, تو میں نے اسے کچھ بتایا کہ میرے دادی امی ایسے کیا کرتی تھی کہ گڑ اور جو تھا نا دیسی گھی, اس کو اچھے سے گرم کر کے تو یہ یوز کرتی تھی, تو کھانسی ختم ہو جاتی تھی. ویسے وہ دیسی گھی کو چھوتی بھی نہیں ہے. پھر میں نے تھوڑا سا دیسی گھی لیا, اس کو کور کیا, اور یہ سارا کچھ جو تھا نا میں نے پیک اچھے سے کیا. املی اور خوانی کی چٹنی تھوڑی سی لی, کیونکہ وہ کھاتی تو نہیں ہے, شوگر پیشنٹ ہے, لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ چلے لے جاتی ہوں. تو گڑ ان کو بہت اچھا لگا, انہوں نے مجھے صبح کال کر کے بتایا کہ مجھے گڑ بہت اچھا لگا. اور یہ اچار لے کے جا رہی تھی چھوٹی سی, میں نے ٹفن وغیرہ میں ڈال لیا تھا اچار پہ, اور یہ ساری چیزیں میں نے پیک کر لی ان کے لیے کہ ان کی طرف لے کے جاتی ہوں, کیونکہ وہ بھی گاہے بگائے مجھے گفٹ کرتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی چیز. تو پھر اچھا لگتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. اور جناب اس کو بھی میں نے کر لیا تھا پیک. یہ مجھے ڈھکن تھوڑا سا گندا لگ رہا تھا, اس کو میں صاف کرنے گئی تھی. اور اب یہاں پہ جناب یہ ہو گیا سارا کچھ سیٹ, اور میں جا رہی ہوں. اللہ حافظ.